नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल क्लासरूम में। आज हम सीखेंगे प्रोफेशनल रिज्यूम के बारे में। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक अच्छा रिज्यूम बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपका रिज्यूम प्रोफेशनल, वेल फॉर्मेटेड और एटीएस फ्रेंडली है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल रिज्यूम सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर आपको इस तरह के और हेल्पफुल वीडियो पसंद है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो। आप यहाँ पर ये एक रिज्यूम बना हुआ देख पा रहे होंगे। हम भी कुछ इसी तरह से रिज्यूम बनाने वाले हैं, पर रिज्यूम बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि उसका हमें पेज सेटअप कैसे करना है, उसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसको लेआउट कैसे करना है। तो हम बात करेंगे कि पेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो इसलिए हम जाएंगे लेआउट मेनू में। यहाँ लेआउट में हमें पेज साइज़ का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हमें पेज की साइज़ जनरली A4 रखनी चाहिए। और इसी के आगे यहाँ पर हमें मार्जिन दिख रहा है। यहाँ पर मार्जिन में हम नॉर्मल या तो नैरो रख सकते हैं। हमें अगर ज़्यादा डेटा लेना है, ज़्यादा डिटेल है, तो हमें नैरो लेना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो हमारा रिज्यूम है, इसमें हमने नैरो लेके रखा हुआ है। अगर हम फ़ॉन्ट की बात करें तो हमें टाइपिंग के लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ करने चाहिए, जैसे कि कैलिबरी, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट की साइज़ की बात करें तो जो हेडिंग है वो देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने 14 की साइज़ यूज़ की है, या तो 16 हेडिंग के लिए। और जो जनरल टाइपिंग यूज़ करेंगे हम पूरे बॉडी टेक्स्ट, उसके लिए हम 10 या तो 11 यूज़ कर सकते हैं या 12 यूज़ कर सकते हैं। और हमारे ज़्यादातर जो भी डिटेल हम फिलअप करने वाले हैं वो इस तरह से लेफ्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए। कुछ हेडिंग है वो हमारे इस तरह से बोल्ड होने चाहिए, और कुछ हमें हाईलाइट करना हो तो हम उसे इटैलिक भी कर सकते हैं। एक और सेटिंग देखना चाहिए कि ये जो लाइन स्पेसिंग है वो हमारा 1.15 या 1.5 तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरी डॉक्यूमेंट में, जिससे हमारा रिज्यूम एक परफेक्ट वे में दिखे। और एक ख़ास बात ध्यान रखना चाहिए कि पूरा जो हमारा रिज्यूम है वो एक ही तरह के फ़ॉन्ट से लिखा गया हो, कहीं पे अलग कहीं पे अलग, ऐसे डबल ट्रिपल फ़ॉन्ट यूज़ हमें नहीं करने चाहिए। अगर आपको अब तक यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अब अगले सेक्शन में हम ये पूरा रिज्यूम जो आप देख रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं। और हाँ, कमेंट करें कि आपका सबसे बड़ा रिज्यूम फॉर्मेटिंग चैलेंज क्या है। तो जैसे हमने आगे देखा, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर लेआउट में जाकर पेज साइज़ A4 कर लेता हूँ, मार्जिन नैरो कर लेता हूँ। और अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैं रिज्यूम बना रहा हूँ तो मुझे सबसे ऊपर पहले मुझे टाइटल लगाना है रिज्यूम, तो वो मैंने लिख दिया। और ये मुझे सेंटर में चाहिए, इसलिए यहाँ होम मेनू में जाके हमें पता है लेफ्ट राइट सेंटर के लिए यहाँ क्लिक करने से ये सेंटर आ जाएगा। एंटर करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, वापस हमारा पॉइंटर आगे आ गया। अब यहाँ पर हम रिज्यूम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा नाम है उसे हम थोड़ा कर लेते हैं बोल्ड, और हेडिंग है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे मैंने 14 कर लिया। और उसी तरह से हम रिज्यूम जो टाइटल दिया है उसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसे भी 14 कर लिया, प्लस उसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी लगा दी। अब आगे वाला सेक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने अभी अबाउट में लिख लिया, अब हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। इसके आगे हम लिखने वाले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो भी लिख लेते हैं। जब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल बना रहे हो तो वो अच्छे से दिखे, इसलिए हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जो टेबल आपको इंसर्ट मेनू में
टेबल में जाकर मिल जाएगा। यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल में जाकर आपको कितनी रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, वो डिफाइन कर सकते हो। वैसे आने वाले वीडियो में हम टेबल पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जिसमें टेबल पूरा सेट करना, फॉर्मेटिंग करना, वैसे सब कुछ आपको पता चलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, कि जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जैसे कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए, तो मैंने वो लिख दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पर कुछ आ गया है। चलिए अब इसको अपने फिलअप कर देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है पहले तो सीरियल नंबर, बाजू वाले सेल में चले जाते हैं, वहाँ पर मुझे लिखना है जैसे कि भाई डिग्री। इसके आगे मुझे लिखना है बोर्ड या तो यूनिवर्सिटी। इसके आगे मुझे लिखना है परसेंटेज। उसके आगे मुझे लिखना है पासिंग ईयर। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि भाई सीरियल नंबर में तो चलिए 1 2 3 मैंने डाल दिया। डिग्री में फॉर एग्जांपल 10th। अब 10th मैंने कौन से बोर्ड से किया है वो यहां पर डाल सकते हैं हम। 10th के जो मेरे परसेंटेज हो गए वो हम डाल देंगे। पासिंग ईयर इसका जो भी था वो हमने डाल दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम डाल देंगे जैसे कि भाई सेकेंडली हमारा 12th हुआ था, वो भी GSEB बोर्ड से हुआ था, मान लेते हैं 71% 2019 में। और इसके बाद BCom इस यूनिवर्सिटी से हुआ, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे और उसके परसेंटेज भी डाल देंगे और उसका ईयर भी डाल देंगे। देखिए ये टेबल पूरा टाइप तो हो गया, लेकिन हमें इसे अलाइनमेंट करना चाहिए। टेबल में ही लेआउट में आपको मिल जाएगा, यहाँ से हम सभी को सेंटर कर लेंगे तो ये दिखने में थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन। आगे हमें यहाँ पर लेनी है पर्सनल डिटेल। तो जैसे कुछ पर्सनल डिटेल भी हमने डाल दी है। अब उसके आगे हम ले लेंगे एक्सपीरियंस। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं। और अब लास्ट में मुझे चाहिए कि मैं लिख दूं प्लेस और डेट। और यहां पर लास्ट में और वापस हम हमारा नाम लिख देंगे और इसे हम राइट अलाइनमेंट कर देंगे। अब देखिए ये मैंने टाइप तो कर दिया, पर ये डेटा रिज्यूम फॉर्मेट सही से नहीं लग रहा है। हमें इसको परफेक्टली सेट करना पड़ेगा, आई कैचिंग लगना चाहिए। तो चलिए अब हम वो सेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऑल कर यहाँ पर लाइन स्पेसिंग सेट कर लेंगे, हमें जो भी सेट करनी है वो। और अब जो हमारे मेन टाइटल है जैसे कि अबाउट मी, इसे मैंने बोल्ड कर दिया और हमें यहाँ से एक थीम कलर सेट करना है। हम लाइट कलर यहाँ पर इसलिए लेते हैं कि वो ज़रा प्रिंटिंग में हमको ठीक से लगे। तो आइए ये वाला जो सेटिंग किया वो हम फटाफट सभी जगह पे कर लेते हैं। अब देखिए हमारे रिज्यूम की ज़्यादातर डिटेल परफेक्टली सेट हो गई है। अब हम एक काम और करेंगे कि पेज के आजू बाजू हमें जो बॉर्डर देनी है, तो डिज़ाइन में जाके पेज बॉर्डर में जाके हमें किस तरह से बॉर्डर सेट करनी है, एक नॉर्मल सी बॉर्डर यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से बॉर्डर भी हमारी सेट हो गई। अब आपने देखा होगा मैंने जो पहले रिज्यूम बताया उसमें हमारा फ़ोटो था। अगर हमें यहाँ फ़ोटो वगैरह ऐड करना है
तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में पिक्चर में जाएंगे, वहाँ से हमें जो पिक्चर चाहिए हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो हम सिलेक्ट कर यहाँ पर ले आएंगे और वर्ब टेक्स्ट में जाके उसे हम यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे। अब इस फ़ोटो को हमें यहाँ नीचे तो नहीं रखना है, तो हमें जहाँ भी ले जाना है वहाँ ऊपर इसको मूव कर ले जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पर उसकी साइज़ हमें जो सेट करनी है वो साइज़ कर देंगे सेट। जनरली आपको यहाँ पर आपका खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है, तो यहाँ पर इस तरह से आप अपना पिक्चर सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट फॉर्मेटेड रिज्यूम रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने रिज्यूम में जो भी इंफॉर्मेशन ली है उसकी जगह पर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो या इसमें से रिमूव करनी हो तो आप अपनी मर्जी से अपने रिज्यूम में एडिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। बस एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रिज्यूम 1 या 2 पेज से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे रिज्यूम की इफ़ेक्ट बनी रहे। अगर दोस्तों आप अब तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी ज़रूर बनता है आपके उन दोस्तों के लिए जिसको रिज्यूम बनाना हो, कहीं पे जॉब ढूंढ रहे हो, उनके रिज्यूम इफ़ेक्टिव बन जाएगा। दोस्तों हमने देखा है कि 90% लोग वीडियो देखते तो है, सीखते तो है, पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि ये हमने पूरा जो रिज्यूम बना लिया है इसे हम सेव कैसे करें और प्रिंट कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट Ctrl+S देकर हम इसे सेव कर लेंगे। अच्छा, रिज्यूम का नेम देते वक्त ये जरूर याद रखिए कि ओनली रिज्यूम, अगर ऐसे नेम दे देंगे तो बाद में हम ढूंढते रह जाएंगे। तो भाई जिसका भी रिज्यूम बना रहे हैं उसका नेम और अंडरस्कोर करके रिज्यूम दीजिए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ये तो हमने नॉर्मल फाइल सेव कर ली, लेकिन अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो शॉर्टकट है Ctrl+P, वरना फाइल मेनू में जाकर यहाँ पर हम जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमें प्रिंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करते ही वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपको किसी को सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो हमें उनको PDF भेजना है, तो फाइल मेनू में ही जाकर हमें एक्सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पर PDF पर क्लिक करना है और वापस वही नेम तो हमने दे ही दिया है, जहाँ पर भी आपको सेव करना है हमारे जिस फोल्डर में वहाँ सेव कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा यहाँ पर PDF पूरी तरह बनकर आ चुका है। ये हमने डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव किया है तो वहाँ पर हमें मिल भी जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपने फॉर्मेटेड रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए वो सीख लिया है। हम आपको ये रिज्यूम की PDF लिंक में डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, जिससे आप इसे देख कर आप भी अपना रिज्यूम बनाने की प्रैक्टिस कर पाओ। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको रिज्यूम बनाने में क्या चैलेंजिंग लग रहा है, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा प्रोफेशनल रिज्यूम फॉर्मेटिंग। अब आपको एक प्रोफेशनल वेल फॉर्मेटेड और ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका सबसे बड़ा रिज्यूम फॉर्मेटिंग चैलेंज क्या है नीचे कमेंट करें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम सीखेंगे कवर लेटर और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।